आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं एक ऐसे भक्त की सत्य घटना जिसने ये सत्य घटना शेयर की है और आपको भी सुनकर लगेगा कि हाँ, लड्डू गोपाल जिन भी भक्तों के करीब होते हैं, जो भी भक्त और लड्डू गोपाल से जुड़े होते हैं, वो कितना मतलब एक एक बात जो लड्डू गोपाल की है वो शेयर होती है और वो महसूस होती है। वो उनके हाव भाव सब पता चलते हैं। वो किसको पता चलते हैं? जो लड्डू गोपाल के भक्त होते हैं। और जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी ज़रूर लड्डू गोपाल के भक्त ही हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये जो घटना है, ये जो कहानी है, ये शेयर की है सुमन जी ने मध्य प्रदेश से। तो सुमन जी के यहाँ पे 2 लड्डू गोपाल थे, जो कि एक छोटा सा विग्रह था छोटे रूप में और एक बड़े 18 नंबर के। तो वो बहुत ही अच्छे से उनकी सेवा करती थीं, बहुत प्यार से, बहुत लाड़ के साथ उनको रखती थीं। और ये जो इनके जो छोटे वाले विग्रह हैं, ये इनके बहुत वर्षों से पूजित हैं। जब इनकी सासू माँ सेवा करती थी, और सुमन जी बताती हैं कि मेरे से तो पहले सेवा आती भी नहीं थी, क्योंकि मैंने कभी सेवा लड्डू गोपाल की देखी ही नहीं थी। मायके में कभी नहीं होती थी, मतलब पूजा होती थी, लेकिन ऐसे विधिवत की लड्डू गोपाल की कैसे सेवा करते हैं, उनको कैसे भोग लगाते हैं, ये सब कुछ मैंने अपने ससुराल में अपनी मम्मी से ही सीखा है, अपनी सासू माँ से। तो वो बताती हैं कि उनके जो ये छोटे वाले जो विग्रह हैं, वो सासू माँ की भी सासू माँ की है। मतलब सोचो कितने वर्ष पुराने हैं, कितने वर्षों से पूजित हैं। ये लड्डू गोपाल बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। सुमन जी बताती हैं कि उनके मेरी जो सासू माँ हैं, उनके हर एक काम लड्डू गोपाल की कृपा से ही होते थे। मतलब हर काम में उनके कोई भी काम बनता था, वो सिर्फ लड्डू गोपाल की ही कृपा समझती थी। और यही एक भक्त की पहचान होती है कि उसका कोई भी कार्य हो, सुख हो दुख हो, सब में भगवान की मर्जी सोचें। और जो भगवान की मर्जी समझ के करते हैं ना, अगर कोई खुशी का काम है तब भी आप सोचो कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा है जो कि ये हुआ। और अगर कुछ वैसा काम होता है, कुछ दुख वाला होता है, तो उसमें भी ये समझो कि भगवान इसमें भी आपकी कृपा है। जो आप करते हो वो सही करते हो, जो आप करते हो वो उचित करते हो। मतलब दोनों में ही, चाहे वो सुख हो या दुख हो, भगवान की मर्जी ही समझना चाहिए, क्योंकि भगवान की मर्जी के आगे सब फेल है। ये अगर जो मान के चलते हैं ना, जो भी भक्त भगवान के ऊपर इतनी विश्वास के साथ करते हैं, तो उनका और उनके लड्डू गोपाल का जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत हो जाता है। उनके हाव भाव समझ में आते हैं। और भगवान को ना कुछ भी नहीं चाहिए, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? वो तो दुनिया को देते हैं, वो तो दाता हैं, वो तो देने वाले हैं। भिखारी तो हम सब हैं, जो कि हम एक एक बात उनसे, मतलब एक एक चीज़ के लिए उनसे हाथ फैलाते हैं, सारी दुनिया। तो दुनिया से मांगने से अच्छा है ना, आप भगवान से मांगो, भगवान से ही प्रार्थना करो उनसे, और जो वो देंगे वो सबसे बेस्ट होगा। इसलिए भगवान के ऊपर इतनी श्रद्धा रखो, इतना अटूट विश्वास रखो, चाहे आपका कोई भी कार्य हो या ना हो, उनके ऊपर सौंप दो, फिर देखो। तो ऐसे ही था सुमन जी का भी और उनकी सासू माँ का भी। बहुत ही विश्वास के साथ वो हर कार्य करती थी और उनके भगवान की कृपा से सफल होते थे हर कार्य। अब क्या था, बहुत साल तक इन्होंने सेवा की, लेकिन अब बुजुर्ग हो गई। तो अब कोई भी काम ना देख के बहुत जल्दी इंसान सीखता है। जब वही 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 चीज़ अगर इंसान नहीं भी सीखा है, नहीं भी आता है, लेकिन अब हम बार बार वही चीज़ देखते हैं ना, तो हमसे आने लगेगा। तो ऐसे ही था सुमन जी क्या, उन्होंने अपने मायके से कुछ भी नहीं सीखा था, कोई ऐसी सेवा नहीं होती थी, लेकिन अपनी सासू माँ को देखती तो उनके मन में भी श्रद्धा बढ़ने लगी और वो भी लड्डू गोपाल की भक्त हो गई। और ये बड़ा विग्रह कैसे आया कि ये एक बार अपने हस्बैंड के साथ ही गई हुई थी वृंदावन। तो वृंदावन तो जानते हैं आप कि वृंदावन जाओ और इतने सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल दिखते हैं, तो इनका भी मन हुआ कि बाल रूप में तो हैं अपने यहाँ छोटे वाले, और इनके हस्बैंड भी बोल दिए कि हाँ ठीक है, उनको भी बड़े अच्छे लगे थे।
तो लड्डू गोपाल तो लड्डू गोपाल हैं, चाहे छोटा विग्रह हो या बड़ा विग्रह है, उनकी सुंदरता का तो कोई कहना ही नहीं है। उनके सामने कोई है जो सुंदर हो, तो उनकी सुंदरता के लिए तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर मनमोहक छवि एक लड्डू गोपाल लेके आए, उनको बिहारी जी के प्रणाम कराए, दर्शन कराए और फिर अपने घर लेके आए। अब क्या होता है कि ये जो सुमन जी हैं, अब वो इतनी मतलब लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करने लगती हैं, इतना उनका और उनके लड्डू गोपाल का भाव मिलता है, भाव जागृत हो जाता है कि अब वो अपने लड्डू गोपाल के बिना नहीं रह पाती। इतना कहीं भी जाती वो लड्डू गोपाल को साथ ही लेके जाती थी, और चाहे वो शादी में हो या किसी के फंक्शन में हो, कहीं भी जाए, यहाँ तक कि अपने मायके भी जाती थी तो अपने लड्डू गोपाल को लेके जाती थी। इसलिए लेके जाती थी क्योंकि इनकी जो सासू माँ हैं वो बुजुर्ग हो चली हैं, और है तो फिर कौन सेवा करेगा। और जो बड़े विग्रह होते हैं ना, वैसे दोनों की ही सेवा वैसे ही करनी चाहिए, लेकिन जो बड़े होते हैं, बड़े रूप में होते हैं, उनकी जो सेवा है उनको तो प्रॉपर तरीके से ही करनी पड़ती है। वैसे ही करो आप जैसे एक बच्चे का ध्यान रखते हो। और भगवान को ना और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप उनसे प्रेम से उनसे बातें करो, उनसे उनके साथ ना ऐसे फील करो कि जैसे हम एक बच्चे से बात करें, या कि आप जिस भी भाव में उनको पूज रहे हो। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान सिर्फ पुत्र के रूप में ही उनको उनकी सेवा करता है। बहुत से गुरु, सखा, मित्र, किसी भी आप रूप में उनकी सेवा कर लो। वो आप ना जिस भाव से उनकी सेवा करेंगे वो उसी भाव में आपको नज़र आएंगे। अगर आप गुरु मान के उनकी सेवा करते हैं तो आपको वो गुरु के रूप में ही, गुरु की ही अनुभूति कराएंगे। ऐसे ही था सुमन जी का। सुमन जी एक बाल रूप में एक पुत्र के भांति उनकी सेवा करती थी, तो पुत्र की भांति सेवा करती थी तो एक बच्चे के उसमें बहुत लाड़ प्यार करती हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को तो बहुत ज़रूरत होती है ना खाने। वो कहीं भी जाती, कहीं कुछ ले आती, कुछ ले, एक बच्चे के जैसे कहीं उनको खिलौने लाती, तो कभी उनकी छोटे छोटे मतलब जैसे एक बच्चे के लिए हम करते हैं, कहीं भी जाते हैं कुछ भी मिला बच्चे को ले लिए, इस तरीके से लड्डू गोपाल के साथ उनका करती थी। जैसे छोटे बच्चों को टॉफ़ियाँ पसंद हैं, उनको चॉकलेट पसंद है, सब कुछ वो ऐसे लाती करती रहती थी। उनके लड्डू गोपाल भी बहुत खुश होते थे। कभी कभी तो ये बताती हैं कि सुमन जी बताती हैं कि कभी कभी तो उनके भाव मिलते ही नहीं हैं बिल्कुल। इतना ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना नाराज़ है, आज क्या गलती हो गई है। फिर उनसे माफ़ी मांगो और फिर एकदम से याद करो कि अरे आज तो मैंने ये बोला था कि आज मैं ये बनाऊंगी और मैं तो भूल गई। तो ऐसे भाव होते हैं भक्त के, और भगवान वो एक्सप्रेशन ना दिखाते हैं अपने फेस में कि मैं आज नाराज़ हूँ या कि मैं आज खुश हूँ। उनके चेहरे के भाव से पता चलता है। ये ना सब कुछ एक लड्डू गोपाल का भक्त ही समझ सकता है, और दुनिया वालों को तो लगेगा कि ये मतलब नौटंकी है या कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये पत्थर की मूर्ति। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं पत्थर में जान कौन डालता है, पत्थर को भगवान कौन बनाता है, भक्ति ही बनाता है ना। तो जब तक हम उनके साथ जुड़ेंगे नहीं, जब तक हम उनके साथ भाव नहीं देंगे, भाव से जुड़ेंगे नहीं, मन से नहीं जुड़ेंगे, दिल से नहीं जुड़ेंगे, तो उनमें भाव कैसे आएगा, कैसे वो अपनी अनुभूति कराएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लड्डू गोपाल भी अनुभूति कराएं, अब आपके लड्डू गोपाल भी कुछ ऐसे लीला करें, तो आपको उनसे जुड़ना होगा। तो एक दिन क्या होता है कि सुमन जी किसी शादी में जाना था, किसी पार्टी में जाना था, और उनके बहुत क्लोज़ रिलेशन में शादी थी, जहाँ की जाना बहुत ज़रूरी था। और जो सुमन जी थी ना, वो नेचर की इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी। कहते हैं ना कि जो फलदार वृक्ष होता है वो हमेशा झुका होता है, हमेशा नम्र होता है। तो हर उस इंसान को देखो जिसमें जितने ज़्यादा गुण होंगे ना, वो उतने ही सहज होता है, उतने ही सरल होता है। और ये जो सुमन जी थी, ये बहुत सुंदर थी। सुंदरता के साथ साथ इनमें शीलता भी बहुत थी, बहुत सहज थी। तो सब इनको पसंद करते थे। कहीं भी कुछ भी प्रोग्राम हो, कुछ भी फंक्शन हो, जब तक सुमन नहीं आती समझो कि वो प्रोग्राम होता नहीं। क्योंकि नाचने में, गाने में, बोलने में, बताने में, खाने,
किस गुण की कमी थी, कोई ऐसा गुण नहीं था जो कि था नहीं उनके पास। और भक्ति में हर एक, कहते हैं ना कि बहुत से लोगों को कहा जाता है ना सर्वगुण संपन्न, तो ऐसे ही थी ये सुमन जी भी, बहुत ही अच्छी। जितनी उनकी तारीफ़ की जाए कम, और अगर थोड़ी बहुत इंसान में कमी रह भी जाती है ना, तो जब हम भक्ति के मार्ग में चलते हैं तो वो कमी भी हमारी पूरी हो जाती है। तो ऐसी थी। तो क्या हुआ कि जब वो गईं, वहाँ पे गईं कुछ दिन, मतलब जहाँ फंक्शन हो रहा था, जहाँ प्रोग्राम था, तो उनके घर में बोल दिए कि देखो शादी का प्रोग्राम है और 3-4 दिन लगेंगे, तो ऐसा करना सुमन कि तुम आ जाना। और सबको पता है कि ये कहीं भी जाती है अपने लड्डू गोपाल को लेके जाती है। बोले ले आना, यहीं पे रहना और यहीं पे अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना, इसी बहाने हम लोगों को भी तुम्हारे लड्डू गोपाल की सेवा मिल जाएगी। थोड़ी बहुत कृपा, ऐसे नहीं हंसी हंसी में सब लोग बोल देते हैं कि थोड़ी बहुत कृपा हमारे ऊपर भी बरसवा दो अपने लड्डू गोपाल से, ऐसे करके। तो बोलें कि अरे ये तो सबके हैं, कोई मेरे बस थोड़ी हैं। और उन्होंने बोला तो सुमन क्या करती थी कि क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, अपनी गाड़ी से आना जाना हो जाता था, तो उसी शहर में ही प्रोग्राम था। तो ये सुबह अपने हस्बैंड के साथ जाती, लड्डू गोपाल को ले जाती और आ जाती, मतलब प्रोग्राम होने के बाद रात तक आ जाती। ऐसे ही चला 2 दिन तक। अब तीसरे दिन की बात है कि तीसरे दिन प्रोग्राम था संगीत का प्रोग्राम था। तो इन्होंने सोचा कि आज संगीत है, सब लोग आए। और संगीत में तो पता है आप लोगों को कि सारी औरतें जो होती हैं बहुत सुंदर से सज धज के बहुत अच्छे से जाती हैं। तो इन्होंने कहा अपनी सासू माँ से कि माँ आप भी आ जाना, और आज मैं डायरेक्ट शादी में नहीं, वहाँ नहीं जाऊँगी, उसमें संगीत के प्रोग्राम में नहीं जाऊंगी, मैं पहले पार्लर जाऊंगी और फिर उसके बाद आऊंगी। तो ऐसा आप करना कि आप जब शाम को आओगी ना तो आप लड्डू गोपाल को ले आना। ऐसे वो कह के अपनी सासू माँ से चली जाती हैं। तो वो भी कह देती हैं कि ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब वो पार्लर जाते, इसलिए भी नहीं लेके गई कि पार्लर जाएंगी फिर वहाँ पे रखेंगी और फिर वहाँ से क्या परेशानी होगी लड्डू गोपाल को, इस वजह से। तो वो वहाँ तैयार होती हैं और सीधे वहाँ से डायरेक्ट चली जाती हैं प्रोग्राम में। अब यहाँ इंतज़ार करते करते इनके हस्बैंड तो ऑफिस से ही आ गए थे और इनको आना था, इनकी माताजी और ससुर जी और इनके बच्चे को आना था। तो अब इंतज़ार करते करते अभी तक नहीं आए। बाद में पता चलता है कि सासू माँ नहीं आएंगी क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और आने जाने में और दिक्कत होगी। तो उनके ससुर से बात होती है सुमन जी की, तो वो मना कर देते हैं कि बेटा ऐसा है तुम ही अटेंड कर लो, और है तो हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तो वो बोलती है ठीक है। और अब ये तो पता था कि मम्मी हैं तो भोग लगाएंगी, सब कुछ करेंगी, यहाँ पे प्रोग्राम होता है, संगीत का होता है। तो घर वाले कह देते, जो मतलब जहाँ पे संगीत हो रहा था बहुत रात तक प्रोग्राम चला। तो अब वो जिनके यहाँ भी था क्लोज रिलेशन में ही था, कोई फैमिली के ही मेंबर थे, तो उन्होंने कहा कि आज मत जाओ, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, सुबह चले जाना। अब रात भर उनकी तो संगीत था, तब तक तो ठीक था। अब इनको चिंता होने लगी मेरे लड्डू गोपाल कैसा होगा, क्या पता क्या खाया है क्या नहीं खाया, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने भोग लगाया कि नहीं लगाया। अब क्या होता है कि सुबह अब बारात का टाइम था, मतलब दूसरे दिन बारात की तैयारी, सब लोग बारात की उसमें लग जाते हैं। अब ये कहती हैं अपने उन्हीं से चाची जी से कि अब मैं घर जाऊंगी और लड्डू गोपाल को भी नहीं लाई हूँ, तो मुझे लग रहा है मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे चाची जी जाना है और देखना है घर में और फिर मैं शाम तक आ जाऊंगी। तो वो कहती हैं कि अरे नहीं, आज बहुत ज़्यादा सारे रिश्तेदार आएंगे, सब कुछ है और है तो तुम नहीं जाओगी। ऐसा करो कि तुम कपड़े मंगा लो, और उनके हस्बैंड का नाम लेके बोलते हैं कि उनसे कपड़े मंगा लो और तुम यहीं रुको, आज नहीं जाना है। अब घर के ही लोग अगर ऐसे जाने लगेंगे तब तो हो गया। फिर ऐसे जैसे सब बड़े बूढ़े, मतलब जो अपने क्लोज वाले होते हैं, जैसे सब समझाते हैं वैसे अब ये भी कैसे जिद करती हैं कि नहीं मुझे जाना ही है, ये भी कह देती हैं, अपने हस्बैंड से कह देती हैं, मंगा लेती हैं, मतलब अपनी इसमें बारात का
सारा सब कुछ मंगा लेती हैं पहनने, जो भी उनको पहनना था। एक आध जोड़ी तो वो लेके आई थी, क्योंकि संगीत के बाद चेंज करना था, संगीत में तो हैवी लुक होता है, तो एक तो लेके आई ही थी। अब वो शादी के लिए सब कुछ मंगा लेती हैं, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा चिंता किस चीज़ की हो रही थी? माताजी की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो अलग, और लड्डू गोपाल ने क्या खाया होगा, कैसे सोया होगा, ये सब चीज़, क्योंकि बड़े बूढ़े होते हैं और लड्डू गोपाल जो बड़े वाले होते हैं ना, उनकी सेवा मतलब उनको उठाना, उनको चेंज, उनके कपड़े रात वाले चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत भारी होते हैं और उनको उठाने रखने में ना दिक्कत भी होती है। ये डर भी रहता है कि ऐसा ना हो कि हाथ से गिर जाए, उनको चोट लग जाए, इस वजह से भी। तो अब उनको इसी चीज़, और वो बार बार कह भी नहीं सकती, नहीं तो शादी वाला घर है और सबको लगेगा कि ये जाना चाह रही है, इसलिए बार बार ऐसे कह रही है बहाने बना के। अब उनको ये भी ख़राब लगे। अब यहाँ पे फंक्शन, उनके हस्बैंड जो थे वो उनको जो जो कपड़े मंगाई थी, सारे कपड़े शादी के सब ला के दे दिए, क्योंकि उसी शहर में था, बहुत ज़्यादा दूर, और इनका ऑफिस आते जाते उसी रास्ते में इनका ये वाला घर पड़ता था जहाँ प्रोग्राम था। अब वो लाके तो दे दिए, लेकिन वही है चिंता उनको पूरे टाइम वही। अब कैसे तैसे शाम हुई, शाम से फिर बारात, अब ये तैयार हुई सब कुछ, अब शादी वाला प्रोग्राम है तो वो तो सब कुछ बढ़िया से हुआ, लेकिन बार बीच बीच में पूछ लें कि मम्मी तबीयत ठीक है और ये है। अब वो कैसे कहें कि आपने सुलाया कि नहीं सुलाया, उनकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी। अब उनको लगा होगा कि मम्मी तो सेवा करती ही हैं, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि भगवान को सुलाएं ना और उनको अब भोग ना लगाएं। लेकिन इनके अंदर जो बेचैनी थी वो बढ़ती जा रही थी कि मैं कितने, और जो लड्डू गोपाल का भक्त होता है ना, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनको एक एक मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हमारे लड्डू गोपाल हमारे आँखों के सामने रहें, बस हमारी आँखों से ओझल ना हो, ये होते हैं। ऐसे इस तरीके से तड़फ होती है ना लड्डू गोपाल, मतलब उनके नज़रों के सामने रहना चाहिए, ये हो जाता है फिर तो। ऐसे ही हाल था इनका, सुमन जी का। अब शादी वादी, बारात वारात सब कुछ आती है, अब इनको लगता है मैं कितनी जल्दी घर जाऊं अपने। बारात आती है, जयमाल होता है, सब कुछ अच्छे से सारा प्रोग्राम सब कुछ हो जाता है। अब ये अपनी चाची जी से, जिसके यहाँ प्रोग्राम था, उनसे कहते हैं कि चाची जी देखिए सब कुछ हो गया और अब मुझे जाने दीजिए घर। अब क्या मतलब रात में रुकने का, तो वो मना करती हैं, बोले ऐसे कैसे, अभी तो फेरे होंगे, ये होगा वो होगा, सुबह विदाई होगी। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करती हैं सुमन जी कि चाची जी मुझे अभी चले जाने दीजिए, ज़्यादा होगा तो मैं सुबह आ जाऊंगी, विदाई से पहले मैं आ जाऊंगी। ऐसे बहुत रिक्वेस्ट करती हैं कि मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है और लड्डू गोपाल की सेवा हुई है कि नहीं, मुझे इस चीज़ की चिंता है। तो वो समझ जाती हैं कि ये परेशान हो रही है, तो वो कह देती हैं कि ठीक है सुबह आ जाना तुम। अब वो घर जाती हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कितने सालों से जा रही हूँ वो घर, इतनी बेचैन हो जाती हैं अपने लड्डू गोपाल को बिना देखे। अब वो जैसे ही घर जाती हैं, सबसे पहले भागती हुई अपने लड्डू गोपाल के पास जाती हैं, देखती हैं तो क्या देखती हैं कि वही वस्त्र पहने लड्डू गोपाल जो उस दिन वो पहना के गई थी, वही वस्त्र पहने और वैसे ही वो बैठे हुए हैं, ना तो सोए हैं ना तो कुछ। और भोग में क्या रखा था, किशमिश का, एक कटोरी में किशमिश रखी हुई थी जिसका कि भोग लगा था। कोई वो नहीं कि रात का जैसे वो भोग लगाती हैं कुछ, अब वो कह भी नहीं सकती इसलिए क्योंकि माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी। लेकिन वो जो बेचैनी थी लड्डू गोपाल के लिए वो यही थी, क्योंकि वो भी चाह रहे थे कि तुम आओ और मुझे देखो यहाँ पर कि मैं भूखा हूँ, मैं कुछ खाया नहीं हूँ। तो ये देख के उनको इतना दुख होता है सुमन जी को कि वहाँ पे मैंने इतना पकवान खाया, इतनी सारी चीज़ें खाई और यहाँ मेरा लड्डू गोपाल सिर्फ किशमिश का भोग लगा रखा है और वही वस्त्र, वही सब कुछ पहने। तो ऐसे हमारे लड्डू गोपाल जो होते हैं ना, वो अंदर ही अंदर हमें अनुभूति कराते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, तो हर भक्त को
को ये एहसास होता है, ऐसी अनुभूतियाँ अंदर से पता चलती हैं, जैसे कि ये सुमन जी को हुआ। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल रखे हैं, कहीं जा रहे हैं तो उनकी सारी व्यवस्था करके जाइए, नहीं तो अपने साथ में लेके जाइए अपने लड्डू गोपाल को, जिसमें कि कोई उनको कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। और अगर जा रहे हैं कहीं बाहर कुछ दिन के लिए तो उनके पास सारा सामान रख के जाइए और उनसे कह के जाइए कि लाला हम जा रहे हैं, आप टाइम टाइम से खा लेना, टाइम टाइम से सो जाना। ऐसे जब आप कह के जाओगे ना तो आपके अंदर भी सुकून रहेगा और आपको ये एहसास होगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लाला को, मेरे लड्डू गोपाल बहुत अच्छे हैं। और मानसिक रूप से आप उनकी सेवा करते रहिए। जैसे जब आप खाने बैठते हैं, आप उनको मन से ही भोग लगा दीजिए। रात जब हो गई तो मानसिक रूप से उनको शयन करा दीजिए। तो इस तरीके से भी अगर करते हैं ना तो आपके अंदर भी शांति मिलेगी और वहाँ पे लड्डू गोपाल भी स्वीकार कर लेंगे। तो ऐसे किया करिए अगर आप कहीं आते जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।